सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले सामईन अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की ये कहानी माशरे के इन अफराद के मुतल्लिक है जो ज़रा सी बात को जवाज़ बनाकर ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी जहर घोल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो सदका जारिया समझकर इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छी और मयारी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल की हर नई अपडेट आपको मिल सके। तो चलें सुने कहानी। फिर आखिर को तुझे हमारा ख्याल आ ही गया जो वापस तशरीफ़ ले आई। काम वाली मासी सीमा को आज इतने रोज़ बाद अपने सामने पाकर युसरा ने दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा और वहीं गेट पर ही से धर लिया। एक साथ 6 छुट्टियाँ, तोबा तोबा, ऊपर से फ़ोन भी बंद। क्यों भाई, कोई ख़जाना हाथ लगा है या फिर अफसर की नौकरी मिल गई है तुझे कि अब काम करने की ज़रूरत ही नहीं। किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी सीमा तासुफ से इसे देखती रह गई जब युसरा ने इस पर एक साथ कई सवालों की बौछार कर दी। कल हसन पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ कुछ भी तैयारी नहीं मेरी, अकेली जान किस किस तरफ ध्यान दूँ, इसीलिए सब काम पेंडिंग। बाजी बताकर तो गई थी ना आपको कि मेरी देवरानी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। युसरा जिधर सांस लेने को रुकी, इसे मौका गनीमत जानते हुए सीमा ने भी वहीं से अपनी बात शुरू कर ली। क्या बताऊं आपको, बड़ी परेशानी हो गई थी। पहली डॉक्टर ने तो केस ही न पकड़ा, मजबूरन बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। इधर ऑपरेशन के साथ खैर से इसे बेटा हुआ है जी। देवर मेरे की तो दिहाड़ी मारी जाती, इसीलिए पीछे से हम नंद भावा जी इसे देखती फिरी हैं। 3 वक्त का खाना पकाकर अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, 2 घरों को देखने में बस जी दौड़ें ही लगी हुई थी। मेरे रब का बड़ा एहसान है इसे घर ले आए हैं। अब तो मैं भी उसे घर छोड़ के काम पे निकल आई हूँ। बिना कहीं रुके सीमा ने भी फर इसे अपनी रूदात सुना डाली। नहीं, इसकी माँ या कोई बहन या भाभी वगैरह कोई न था जो तुम खिदमात पेश करती फिरी हो। हाय बाजी, तो क्या हम कोई गैर हैं? इसकी लंबी चौड़ी कहानी सुनी अनसुनी करती युसरा के अल्फाज किसी नश्तर की मानिस सीमा को आ चुभे। तभी वो फ़ौरा बोल पड़ी। बच्चा सा था देवर मेरा जब बिहाके में इसे घर में लाई थी। माँ इसे मेरे सर पर छोड़कर खुद तो काम काज को निकल जाती। सुबह की गई, शाम ढले ही वापस आती। बाजी मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है इसे, फिर शगुनों के साथ अपने हाथों इसकी दुल्हन बिहा कर लाई हूँ। रोज़ की शादियाँ, फोतकियाँ, हंगामे और बहाने पर छुट्टियों पे छुट्टियाँ। हाँ भाई, मान लिया ज़िंदगी तो तुम लोगों की है, हमारे जैसे तो इस हिसाब से दुनिया में झक मारने को आए हैं। युसरा भी सारी भड़ास आज एक बार में ही निकाल लेने के चक्कर में थी। तभी मुँह में बुड़बुड़ाती इसे अंदर आने का इशारा करती वापस पलटी तो सीमा भी दरवाज़ा बंद करके शर्मिंदा सी इसके पीछे होली। अच्छा, आप भले नागे के दिन गिनकर मेरे पैसे काट लो बाजी। अभी तक इसका भरम मिजाज देखकर मजबूरन सीमा को ही पाई इख्तियार करना पड़ी। पैसे तो मैं हर सूरत काट कर ही रहूँगी, किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हें भी पता चले कि एक साथ इतनी सारी छुट्टियाँ कैसे की जाती हैं। बदस्तूर आंखें माथे पे रखे युसरा ने इसे अपने इरादे से आगाह किया तो जवाबन वो भी सर हिला के रह गई। वो इससे किसी ऐसे ही फैसले की तवक्का किए हुए थी। ऊपर तले छुट्टियां करके बिला शक मैं आप सब बाजियों को नाराज़ कर बैठी हूँ, मगर फिर भी खुशी है कि अपनों को तो कमर नहीं दिखाई। बहन भाई ही नहीं मिलते एक, बाकी तो सब मिल जाते हैं इस दुनिया में। इन पैसों का क्या है जी, आते जाते रहेंगे। कम से कम दिल में ठंड तो है ना बाजी कि हम अपनों के काम आए हैं। तेज़ तेज़ हाथ चलाती, झाड़ पोंछ करती सीमा साथ में बोले भी चली जा रही थी। बड़ी अजीब सोच है इस औरत की कि अपना ही नुकसान करके खुश हो रही है, और वो भी रिश्तेदारों के पीछे। सीमा की कम अकली पर युसरा ने बेजारी से सोचा। बंदा मेरा पता है क्या कहता है बाजी कि बहन भाई तो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। भाई ऑक्सीजन कहा होगा इसने। इस बात पर बेसाख्ता हंसती युसरा ने फ़ौरा ही इसकी इस्लाह की। वैसे भी काम में सीमा की फुर्तियाँ देखकर इसका मूड अब कदरे बहाल हो चुका था। हाँ जी बाजी, ऐसे ही कुछ वो भी बोलता है कि अपनों के बगैर तो हम मर जाएंगे।
रौनक है जी इनके दम से ज़िंदगियों में। जो सुकून बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठने में है वो कहीं भी नहीं। बिलाशक स्कूल का मुंह नहीं देखा मैंने, पर इतनी समझ ज़रूर है कि अपने रिश्तेदारों से अच्छा न बोलने बरतने वाला दोज़खी होता है बाजी। ये कहकर सीमा अपने काम में जत गई तो युसरा भी अपना नाश्ता बनाने किचन को चल दी। पसंदीदा मॉर्निंग शो देखते हुए नाश्ता करने का एक अलग ही लुत्फ़ था, जिसका आज बड़े दिन बाद मौका मिला था। फिर नाश्ते के बाद टीवी देखते देखते ही इसे ऊँघ आ गई। कैसी मस्त और बेफिक्री की नींद सो रही थी वो जब सीमा ने इसे जगाया। उठकर देख लें बाजी, कुछ रह तो नहीं गया? सारे काम कर दिए हैं जो आपने बताए थे। अब मैं जाऊं? ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगी, लेकिन कल जल्दी आ जाना। और देख, अब जो इस तरह छुट्टियां की तो मेरी तरफ से जवाब ही समझना। इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। सीमा को भेजकर वो भी खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लगी। यहाँ अपने किधर हैं? इस दौरान अचानक से इसका ध्यान गैर इरादी तौर पर अपनी जानिब उठ गया, तो फिर युसरा को अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत न हो पाई, इसीलिए कि यहाँ तो सरासर वो खुद भी कसूरवार थी। आलिया इसकी नंद, 2 भाइयों की इकलौती बहन, जिसकी पिछले चंद साल से अपने भाई भावत से बोलचाल बंद थी। दरअसल इसके खाविंद को कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ रकम दरकार थी, जिसका इसने भाई से तकाजा किया। हसन ने जब इस मामले में युसरा से मशवरा करना चाहा तो वो तो भड़क ही उठी। क्या सोचकर इन लोगों ने एक साथ 5 लाख रुपए मांग लिए हैं? आलिया को नज़र नहीं आ रहा कि हम भी तो घर बना रहे हैं, 100 खर्चे हैं करने वाले। अब्बू की जायदाद में से हिस्सा तो वो पहले ही ले चुकी है, फिर भी नज़र हमारे पैसे पर है। आपको इसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था, उल्टा शोहर पर ही बरस पड़ी। पूरी गर्मियां तो वो मोहतरमा शुमाली इलाकों में गुजार कर आती है, फिर 10,000 से कम के ब्रांडेड सूट पहनने का इनकी यहाँ तस्वुर ही नहीं। तो कौन सा अपने खर्चे के लिए मांगे हैं इसने? अयाज को ज़रूरत है, चंद माह में वापस कर देंगे वो लोग। आप रहने दें, हमेशा सादा के सादा ही रहे ना, तभी तो लोग आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहन की हमायत में बोलना हसन को भी महंगा पड़ गया था। नतीजन इसे भी बीवी से खरी खरी सुनने को मिल गई। यही नहीं बल्कि शोहर के बजाय खुद आलिया को फ़ोन करके युसरा ने न सिर्फ रकम देने से इनकार किया, बल्कि दबे लफ्ज़ों में अच्छी खासी सुना दी कि आलिया ने दिल बर्दाश्ता होकर इनके घर आना जाना, मिलना मिलाना ही छोड़ दिया। नए घर की खुशी में कैसी शानदार दावत रखी थी इन लोगों ने। दोस्त, अहबाब, महल्लेदार और दूर करीब के तकरीबन सभी रिश्तेदार मौजूद थे, सवाए हसन की बहन आलिया के। भाई के घर से 2 गलियां छोड़कर इसका घर था और इसे ही ढंग से पूछा न गया। मेहमानों की खातिर मदारात के लिए कितनी ही डिशेस बनवाई गई थी। मदरसों में भिजवाने के लिए खाना अलग से बना था, मगर आलिया के सिलसिले में हसन को बीवी से सख्ती से यही ताकीद थी, फ़ोन पर ही दावत दे दें। आई तो ठीक, वरना राज़ी करने हम नहीं जाएंगे। इसी तरह हसन के बड़े भाई फरहान, जिनसे अब रस्मा दुनियादारी निभाने के लिए ही मिलना रह गया था, वो इस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था जब अबू का इंतकाल हो गया। घर का बड़ा होने के नाते फरहान ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर अब्बू के कारोबार को संभाल लिया और अपने छोटे दोनों भाई बहनों को न सिर्फ पढ़ाया लिखाया बल्कि इनकी शादियां भी की। किसी मौके पर भी इन्हें बाप की कमी महसूस होने न दी, लेकिन महज युसरा की सतही सोच ने छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर इतनी दीवारें खड़ी कर दी कि कहीं जिठानी से बेर बांध लिए तो कभी नंद के खिलाफ महाज खड़े कर दिए। यहाँ तक कि भाई भाई भी आपस में मिलने से रह गए थे। पिछली बार तो हसन बड़े भाई से मिले बिना ही जर्मनी चले गए। इन्हीं सोचों के साथ इसके लिए अब मज़ीद किचन में खड़ा होना, काम करना दोपहर हो गया था, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर लाउंज में आ बैठी। अपने बहन भाइयों को तो हमने खुद ही दूर कर रखा है, तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलनी है? हम में तरोताज़गी कैसे आएगी? सीमा के हिसाब से तो हम बिल्कुल मुरझाए हुए लोग हैं। एक बिल्कुल अनपढ़ और घर घर काम करने वाली मासी इस जैसी तालीमी याफ्ता मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा गई थी। अपनी अना और खुद सर तबीयत की वजह से इन बातों को वो जानते समझते हुए भी नज़रअंदाज करती आई थी। बाजी, दुनिया में बैठे नहीं रहना किसी को, ये जान अल्लाह को ही देनी है, इसीलिए अपना मामला सीधा सीधा ही रखना चाहिए, क्या पता कब बुलावा आ जाए। सीमा की इस बात ने तो इसे झंझोड़ के ही रख दिया था। यहाँ खुदा कोई और तो नहीं था। मेरी नाराज़गी के डर से हसन भी अपने बहन भाई से नहीं मिलते। फरहान भाई ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया,
भाभी को बड़ा समझने और इज्जत मान देने में कुछ हर्ज नहीं था, और फिर क्या था जो आलिया को कुछ पैसे दे दिए जाते। आड़े वक्त में इंसान अपने बहन भाइयों की तरफ ही देखता है, ना कि गैरों की तरफ। मैंने वाकई आलिया की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाकर इसे दुखी किया है। ज़िंदगी में कभी कभार कोई छोटी सी बात ही इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। कुछ ऐसा ही मामला युसरा के साथ हुआ था। सीमा की बातों ने यकसर इसके पत्थर दिल को अपनों के लिए नरम कर दिया था। वो फैसला कुन अंदाज में उठी और किचन में जाकर जल्दी से काम निपटाने लगी, क्योंकि यहाँ से फरागत के बाद इसे अपने और बच्चों के कपड़े वगैरह भी निकालने थे, और आज शाम को आलिया और फरहान भाई के घर जाकर इन्हें राज़ी भी तो करना था, और फिर कल इन सब के साथ एयरपोर्ट जाकर हसन को इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ भी तो देना था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हकीकत पर मबनी ऐसी ही मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।